गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। ठंडा ठंडा कूल कूल। और तो बच्चों, हम लोग सेमेस्टर 1 के लिए लाए थे नया टॉपिक जो कमेंट बॉक्स से मिला था, और ये था कि सेंटर फोर्स मोशन को बताया जाए। एक वीडियो उस पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे, ऊपर में आई बटन जो दिख रहा है ना उसमें तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स, या तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज of an object in central force। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। अब बात है बच्चा, इसका 4 प्रॉपर्टी है। कितना प्रॉपर्टी है बेटा? 4 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी तो ये कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन सेंट्रल फोर्स मोशन करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहला क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये प्रूफ भी करना है बच्चा। क्या करना है? प्रूफ भी। तो पहला ये था। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा ये होगा, सेंटर फोर्स मोशन में ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक फिक्स प्लेन में ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन सेंटर फोर्स मोशन इज ऑलवेज इन अ फिक्स प्लेन। ऑब्जेक्ट is in central force motion is always in fixed plane। एक फिक्स प्लेन में होता है। तीसरा, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि केपलर्स का लॉ में भी मिलते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये क्या होता है भाई, हम प्रूफ करते समय सबको समझाएंगे। ठीक है, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होगा बेटा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। चौथा, सेंट्रल फोर्सेस आर इन कंजर्वेटिव नेचर। सेंट्रल फोर्सेस आर इन कंजर्वेटिव नेचर। कौन से नेचर बेटा? कंजर्वेटिव नेचर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, चारों को एक करके बढ़िया डील कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा कि होता है, उसको डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो हम लोग ये वाली बात को हम लोग जानते थे, है ना? एंगुलर मोमेंटम यही होता है। पी मतलब लीनियर मोमेंटम, आर मतलब रेडियस। ठीक है, जिधर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? और हम लोग ये भी जानते थे कि जो टॉर्क होता है, जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स लग के क्या लगता है? टॉर्क। जब कोई मूव करता है तो क्या लगता है? टॉर्क। और उस टॉर्क जो होता है वो क्या होता है भाई? इसी एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव होता है। इसी एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। अब टेंशन मत लें। ऑब्जेक्ट इज इन सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज इन फिक्स प्लेन। ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट
वो यदि पहली बार सेंट्रल फोर्स मोशन कर रहा है तब भी उसी प्लेन में होगा, फिर दूसरी बार जब मूव किया तब भी उसी प्लेन में मूव करेगा, तीसरी बार मूव करेगा तो भी उसी प्लेन में मूव करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट इज इन सेंट्रल फोर्स मोशन ऑलवेज इन अ फिक्स प्लेन। मतलब ऑब्जेक्ट के मूविंग का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, एक प्लेन में होगा और फिक्स प्लेन में होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तीसरा, इसको भी प्रूव करेंगे हम लोग, बड़ा बढ़िया नियम से करेंगे। एरियल वेलोसिटी, क्या लिखे बेटा? एरियल वेलोसिटी। ठंडा लग रहा है हमको, पहन लेना है ना। एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो अगर हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें, प्लैनेटरी मोशन की, सन यहाँ पर होता है, मान लो एक प्लैनेट है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये प्लैनेट जो है सो यहाँ पर था, उसमें इसका रेडियस कितना था, r था, ठीक है। अब ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया r प्लस डेल्टा r हो गया, ठीक है। r प्लस डेल्टा r हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया कवर किया वो एरिया कितना होगा भाई? अगर हम इसको बहुत कम माने तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा? ये 90 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एरिया हमको निकालना है, 90 डिग्री बन जाएगा ये ना। तो एरिया इक्वल कितना होता है भाई? 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस में हम लोग यहाँ पर जो रहेगा उसको लेंगे, हाइट में यहाँ पर ये वाला इसको लेंगे, ठीक है, और आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। निकालते समय हम लोग देखेंगे। चौथी बात है, सेंट्रल फोर्सेस आर इन कंजर्वेटिव नेचर। हाँ बेटा, कंजर्वेटिव नेचर मतलब होता है डिपेंडेंस अपॉन द रेडियस डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको अगर प्रूफ करना है तो हम लोग उस फोर्स का कर्ल निकालेंगे और उस कर्ल को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे जीरो से। अगर कर्ल जो है सो जीरो के बराबर आ गया तो समझ जाना है कि ये जो है सो कंजर्वेटिव नेचर में होता है। बात समझ में आई? जी हाँ। तो फोर्स हम लोग यहाँ इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स, उसका कर्ल निकालेंगे और उसको हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, किससे? जीरो से। कभी भी अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव नेचर में है तो उसको कैसे पता करेंगे? कर्ल इक्वल टू जीरो आ जाए। बात समझ में आई? ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। प्रूफ हम दूसरे वीडियो में देख रहे हैं, जो कि मैं अभी तुरंत बनाऊंगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल सही है।